दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस विशेष और तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको आपके एक ऐसे छुपे हुए शत्रु के बारे में सारी बातें खुलकर बता देंगे जिसके बारे में आपको उम्मीद तक न थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो पिछले कई वर्षों से आपके पीछे लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह औरत आपके अपनों में ही छुपी है, आपके घर और आपके परिवार को अच्छी तरह से जानती है। आप भी इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इसकी हर एक बात को आप मानते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि यह औरत अंदर ही अंदर आपसे भयंकर शत्रुता मानती है और यह आपके ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी करवा चुकी है। आपके लिए इसने कई बड़े षड्यंत्र रचे हैं और आप माने या ना माने, लेकिन इस औरत की वजह से ही आपके जीवन में कई बार बड़ी भयंकर परेशानियां और दुख तकलीफों का पहाड़ टूटा है। तो अब आपके मन में जरूर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन औरत है। तो आप चिंता न करें, हम आगे वीडियो में आपको इस औरत के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसका नाम और यह आपके आसपास कहाँ है इसके बारे में बताएंगे। इससे आपका क्या रिश्ता है और क्यों यह आपसे इतनी भयानक शत्रुता मानती है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको खुलकर बताएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ बहुत ही जरूरी कार्य हैं जिन्हें आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में बहुत बड़े धन लाभ होंगे। रुपए पैसे की आवक आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो वह दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे, जैसे एक बार कर लेने मात्र से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोना टोटका तांत्रिक क्रिया नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इन चीजों का जीवन पर प्रभाव बहुत ही गहरा होता है और इन चीजों से अनजान बने रहने का मतलब है सीधे सीधे अपनी बर्बादी और तकलीफों और यहाँ तक कि मृत्यु को भी दावत देना। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही भयंकर स्थिति होती है। आगे हम आपको इसके बारे में वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। आपका भाव ही मूल्यवान है दोस्तों, तभी माई की कृपा आपके ऊपर होगी। और एक बात याद रखना, माई की कृपा के बिना तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो फिर हमारे और आपके जीवन की तो कहने ही क्या। तो बस माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करें और पूरे भाव के साथ लिखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन की मूल बड़ी समस्या इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। साथ ही साथ शनिवार के दिन रात्रि को 9 बजे गाय के घी से बना हुआ दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीचों बीच अवश्य जलाएं और इस बाती का मुख बाहर की ओर करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम सर्व मनोकामना पूर्ति में आपके नाम से आहुतियां कर रहे होते हैं और माई के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगा रहे होते हैं। इस समय यदि आप भी यह क्रिया करेंगे तो हमारा तालमेल सही बैठेगा और माई की विशेष कृपा आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान क्रियाएं करेंगे उनका कुछ न कुछ हिस्सा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि परिवार में जो भी कार्य होता है परिवार के सभी सदस्यों को उससे लाभ तो होता ही है। तो जल्दी से दोस्तों, लाभ कमाने का यह मौका मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी अवश्य दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि समुद्र में चाहे कितनी ही चीनी डाल लो वह मीठा नहीं हो जाएगा, रहेगा खारा का खारा ही। ठीक वैसे ही मतलबी और स्वार्थी लोग होते हैं
जो अपनों में ही छुपे रहते हैं। आप चाहे उनसे कितना ही अपनापन दिखाओ, कितना ही प्रेम लगा लो, चाहे उनके लिए कुछ भी करो, लेकिन समय आने पर वे अपने मूल स्वभाव को अवश्य दिखाएंगे, आपको चोट अवश्य पहुंचाएंगे, परेशानी में अवश्य डालेंगे, और एक बार आपसे उनका मतलब सिद्ध हो जाए तो फिर मुड़कर आपकी ओर कभी नहीं देखेंगे। वैसे तो यह एक कहावत है, लेकिन यह आपकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। जी हाँ दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचकर बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसे मौके कितनी बार आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जब रिश्तों में ही आपको ठगे जाने का एहसास हुआ है। आपने पूरे दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, अपने सुख दुख का भी ख्याल नहीं किया, अपनी तकलीफों की भी परवाह ना करते हुए आपने अपनों के सुख को प्राथमिकता दी, अपनों को खुश करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन वे ही अपने समय आने पर आपके साथ खड़े नहीं थे। उल्टा आपको कई तरीके के दोषारोपण और लांछन ही लगा दिए। इन सब बातों को सुनकर कई बार आपका मन घायल हुआ है, लेकिन आपका स्वभाव भी बड़ा ही विचित्र है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कितनी ही तकलीफ सह लें, कितना ही दुख सह लें, लेकिन सब कुछ अपने अंदर समेट कर रखते हैं, किसी को अपना दुख जाहिर भी नहीं होने देते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें जो बिल्कुल आपकी दिल की कहानी है, आपके मन से जुड़ी हुई है, कि कई बार अपनों के द्वारा पहुंची हुई चोट और तकलीफ से आप अकेले में बहुत रोए हैं। आपने अपने आंसू खुद ही पहुंचे हैं। आपका दिल तो बहुत था कि शायद कोई अपना हो जिसके कांधे पर सिर रखकर आप अपनी तकलीफ, अपने दुखों को बता सकें, कुछ अपने मन का बोझ हल्का कर सकें, लेकिन दुनिया भर के अपने आपके आसपास होते हुए भी आप अकेले के अकेले ही रह गए और अपने आंसू खुद ही पहुंचकर अपने आप को हिम्मत बंधाकर आप उस अंधेरी गली से बाहर निकल कर आए। हमने सच कहा है कि नहीं? अगर सच कहा है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना, और कमेंट में लिखना कि जी हमारे साथ ऐसा हो चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ऊपर से आप कितने ही कठोर, कितने ही मजबूत और कितने ही सख्त दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल मोम के समान मुलायम हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नारियल का स्वभाव आपसे मिलता जुलता है, जो ऊपर से तो रूखा सूखा और कठोर दिखता है, लेकिन अंदर एकदम सफेद और मुलायम होता है। अब समस्या कहाँ है दोस्तों? आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके आसपास रह रहे लोगों के साथ है। आने वाली नवरात्रि एक ऐसा समय है जबकि आपके शत्रु बलवान हो जाएंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली नजर या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का पूरा इंतजाम करेंगे। इसका कारण यह है कि नौ देवी में शक्ति अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती है। अब सामान्य इंसान के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है। सामान्य इंसान को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब नौ देवी आईं और कब चली गईं, लेकिन जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं, गुप्त विद्याएं करते हैं, उनकी साधना करते हैं, वे ऐसे समय का बहुत इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई तांत्रिक नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक जब कोई ऐसा विशेष समय आ रहा होता है तो लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं उसके कुछ बाल, उसके अंग वस्त्र या फिर उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी वस्तु जो उसके शरीर से लंबे समय तक जुड़ी रही हो, उसे लेकर अपने पास रख लो। जब ऐसा समय आएगा, जैसे कि शिवरात्रि है, कालरात्रि है, महारात्रि है, जिसे दीपावली की रात्रि या होली की रात्रि कहते हैं, या फिर नौ देवियों का समय है, इस समय पर आप हमें देना, तब हम इसका बड़ा इंतजाम करेंगे। अब आप कहेंगे कि नौ देवी तो एक अच्छी देवी हैं, सात्विक शक्ति हैं, ऐसे समय पर किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दैवीय शक्तियों का आप जिस भी रूप में पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रूप में उन्हें सिद्ध करते हैं, वे उसी रूप में आपके सामने प्रकट होकर आपसे सिद्ध हो जाती हैं और फिर उनकी शक्तियां उसी रूप में कार्य करती हैं। कहने का मतलब यह है कि माँ काली वैसे तो माँ हैं, सबका ख्याल रखती हैं, ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप हैं, लेकिन यदि कोई तांत्रिक नकारात्मक रूप में काली को प्रसन्न कर ले तो वह इस शक्ति का बहुत भयंकर प्रयोग भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। और काली की यह शक्ति किसी की जान लेने से बिल्कुल भी हिचकेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साधक
भद्रकाली की पूजा करे और उन्हें सिद्ध कर ले सात्विक रूप में, तो वह किसी की भी जान बचा सकता है, किसी के जीवन में भी खुशियां भर सकता है, वह भी काली की शक्ति की सहायता से। अब शक्ति तो एक है लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग हैं। यह एक ऐसा है जैसे कि आपके हाथ में कोई हथियार आ गया है। अब आप उसका प्रयोग या तो किसी की जान बचाने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जब कोई सिद्धि किसी साधक के हाथ लग जाती है तो वह उसके ऊपर है कि वह कैसे प्रयोग करता है। नकारात्मक प्रयोग करेगा तो सिद्धि नकारात्मक रूप से फल देगी और सकारात्मक प्रयोग करेगा तो सिद्धि का प्रयोग सकारात्मक होगा। हाँ, यह बात अलग है कि जब कोई जातक नकारात्मक रूप से इन सिद्धियों का प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्षय होने लगती है और दोष उसके ऊपर बढ़ने लगते हैं और एक दिन उसकी सिद्धियां, उसकी शक्तियां समाप्त भी हो जाती हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाली 9 देवियों पर आपको सुरक्षित रहना है, अपने आप को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी गलत तांत्रिक क्रिया से बचाना है। क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं जिनके जिम्मेदार आप स्वयं नहीं थे। आपकी नीयत, आपके कार्य सब अच्छे थे लेकिन नतीजा बुरा हुआ, बहुत भयानक हुआ। आप दुनिया भर की परेशानियों में फंस गए। ऐसा लगता था जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आपके काम में जानबूझकर बाधाएं डाल रहा है। तो आपके मन में कई बार ऐसे प्रश्न उठे हैं कि आखिर ऐसा आपके ही साथ क्यों हो रहा है? हमेशा परेशानी ढूंढकर आपके पास कैसे आ जाती है? आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही दिमाग लगाएं, फिर भी आप ही क्यों फंस जाते हैं? तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि आपके छुपे हुए शत्रु आपको चारों तरफ से घेर कर कई प्रकार की क्रियाएं करवाते रहते हैं। याद रखना दोस्तों कि आज के समय में जहां सूचना का अधिकार सबके पास है, मोबाइल उठाओ और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे किसी के ऊपर कैसी भी तांत्रिक क्रिया करवाई जा सकती है। ऐसे समय में तांत्रिक क्रिया करवाना कोई बड़ा कार्य नहीं है, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बिल्कुल साधारण सा काम है यह। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए हम बता रहे हैं कुछ जरूरी कार्य जो आपको 9 देवियों में करने हैं। इन कार्यों को यदि आप 9 दिनों में लगातार करेंगे, हर दिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा दे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। उल्टा होगा यह कि आपकी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि जो भी नकारात्मक शक्ति, तांत्रिक क्रिया आपकी ओर आएगी वह वापस चली जाएगी। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि वे बातें आपको अजीब सी लगें, हो सकता है कि आप सोचें कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज नहीं तो कल आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा। ये सारी बातें सच हैं और इतिहास इन बातों का गवाह है। खैर, इन सब बातों को आपको हमें बताने का मकसद केवल इतना है कि आप आने वाले खतरों के लिए सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, लापरवाही से जीने का नतीजा आप जानते हैं कि जीवन भर केवल कष्ट ही कष्ट। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे काम जो आपको आने वाली नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक लगातार करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन कार्यों को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव आते चले जाएंगे। यानी कि आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। जहां रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, वे अपने आप दूर होने लगेंगी। यहाँ तक कि लोग जो आपको विरोध कर रहे थे, आपके सामने खड़े थे, आपकी राह की बाधा थे, वे अपने आप आपका रास्ता छोड़ देंगे, उल्टा आपका सहयोग ही करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, वह समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब जिन कार्यों को हम बता रहे हैं वे बेहद ही शक्तिशाली कार्य हैं और बहुत ही सरल हैं। दोस्तों, देवी भागवत में इन कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि माँ अम्बे, माँ दुर्गे कैसे प्रसन्न होती हैं। और जब माँ अम्बे प्रसन्न होती हैं इन कार्यों को करने से, तो वे आपके ऊपर हर प्रकार की कृपा बरसाने लगती हैं। फिर वे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं। आप जो चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि माँ अम्बे का सच्चा प्रेम आपको मिलेगा, जो कि एक माँ अपने बेटे को लुटाती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए, हर एक बात एक कीमती खजाने के समान है। तो सबसे पहला काम
दीपक जलाना। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि दीपक की जो लौ होती है वह शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप होती है। आप देखेंगे कि जो कुछ भी लौ के संपर्क में आएगा वह भस्म हो जाएगा। कैसा भी स्वरूप हो, कितनी ही शक्ति हो, एक बार अग्नि के संपर्क में आ गई और अग्नि ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अस्तित्व ही विहीन हो जाता है। तो अब आपको दीपक की इस प्रचंड शक्ति का सही प्रयोग करना सीखना है। 9 देवियों में पूरे 9 दिनों तक आपको अखंड ज्योति जलानी है अपने पूजा घर में गाय के घी से। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो मुश्किल कार्य है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो ऐसे लोग सुबह और शाम के समय गाय के घी से दीपक अवश्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने पूजा घर में यह दीपक आपको जलाना है और यह माँ दुर्गा को यानी शक्ति के 9 स्वरूपों को समर्पित होना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है क्योंकि जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, कुछ जरूरी आधारभूत कार्य हैं, उनके लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। रोजी रोटी के जुगाड़ में सब कुछ भूल चुके हैं, जीवन का आनंद, ईश्वर, शक्ति सब कुछ भूल गए हैं दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर क्या करना है? जब आप सुबह नहीं, शाम नहीं, पूरे सप्ताह भर नहीं, तो फिर आप शाम के समय, जी हाँ दोस्तों, यानी रात्रि को 9 बजे के आसपास तो एक दीपक जला ही सकते हैं। तब तो कोई कार्य नहीं होता, सारे कार्यों से आप मुक्त हो चुके होते हैं। ड्यूटी है, बिजनेस है, व्यापार है, सब समाप्त हो चुका है। अब नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, पूजा घर में जाइए और एक दीपक माँ दुर्गे के नाम से, सारी 9 शक्तियों के नाम से जलाइए। अब केवल इतना ही नहीं करना है, आपको इस एक मंत्र का जाप भी करना है, वो भी एक माला। याद रखना कि इस मंत्र के जाप के लिए आपको स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। स्फटिक की माला आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब मंत्र कौन सा है इसे आप ध्यान से सुनिए। इसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को यह मंत्र समर्पित होता है। इसी के साथ साथ ज्योतिष में भी इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। इस मंत्र में 9 अक्षर होते हैं और 9 के 9 अक्षर देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं और 9 ग्रहों को भी दर्शाते हैं। यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देवी के 9 स्वरूपों को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने ग्रहों को यानी कि पूरे नवग्रहों को भी प्रसन्न करेंगे और उनकी ऊर्जा को भी सकारात्मक कर लेंगे। तो अब यह मंत्र कौन सा है? मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम बोलने भी जा रहे हैं। मंत्र बहुत ही सरल है, आपने पहले भी कई बार सुना होगा, तो ध्यान से सुने। ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुने। ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। यदि आप पूरे भाव के साथ भक्ति में डूबकर इस मंत्र का एकांत में बैठकर जाप करेंगे पूरी शुद्धता के साथ, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जांचा परखा है, हमने स्वयं भी इस मंत्र की शक्ति को महसूस किया है। इस मंत्र में कुछ ऐसी वाइब्रेशन है, कुछ ऐसी ऊर्जा है कि यह आपको अंदर तक हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपका भाव मजबूत होना चाहिए। यह नहीं कि आप मंत्र तो जाप करने बैठ गए, आपको याद आ गई आपकी दुकान की या फिर आपके ऑफिस की या घर में चल रही किसी बात पर आपका ध्यान चला गया। तभी हमने कहा कि आप रात को 9 बजे के बाद यह क्रिया करें, तब तक घर में भी शांति हो जाएगी। आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र उच्चारण पर ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब इस मंत्र में 9 अक्षर हैं जो 9 ग्रहों को और देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं। सबके बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू के 2-3 अक्षरों के बारे में आपको हम बता देते हैं। इस मंत्र में सबसे पहला अक्षर है एम। जी हाँ दोस्तों, और यह एम कोई साधारण उच्चारण नहीं है, यह सूर्य को दर्शाता है यानी ग्रहों के राजा को दिखाता है। उसके बाद यह माँ दुर्गा की पहली शक्ति यानी शैलपुत्री को भी दर्शाता है। यानी कि इस एक उच्चारण से आप सूर्य देवता को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शैलपुत्री जो माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है उनको भी प्रसन्न कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा अक्षर है ह्लीम। अब यह ह्लीम जो है यह चंद्रमा को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके उच्चारण से आप चंद्रमा को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी को भी आप प्रसन्न कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा अक्षर है क्लीम,
जो कि मंगल को दिखाता है, यानी कि ग्रहों के सेनापति को, और देवियों में यह चंद्र घंटा को समर्पित है। इसी प्रकार हर एक अक्षर एक देवी और एक ग्रह को समर्पित है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप अपने आसपास एक विचित्र सी सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना शुरू करेंगे और अगले ही दिन से आप अपने जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन महसूस करेंगे। 9 दिन आपके लिए अमृत के समान हो जाएंगे। तो यह एक कार्य आपको करना है। अब दूसरा कार्य, यानी 9 दिनों में किसी भी दिन जब आपको समय मिले तो आप पास ही के किसी देवी के मंदिर में जाएं और एक लाल रंग की ध्वजा, जिसे हम झंडा कहते हैं, उसे वहां पर दान करके आएं। कोशिश करें कि उसे आप कहीं पर लगा दें और वह हवा में लहराने लगे। यह बहुत ही बड़ा उपाय है। वैसे तो यह बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब तक वह झंडा मंदिर में लहराएगा, आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वे पूरी होती चली जाएंगी, एक के बाद एक। अब इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप दोबारा जाएं और देखें कि आपका झंडा किसी ने हटा दिया है, तो आप पुनः एक झंडा लगा आएं। बात वही रहेगी, शक्ति उतनी ही आपको प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसे आप बार बार कर सकते हैं। तीसरा कार्य, आप किसी भी दिन, जी हाँ दोस्तों, 9 देवियों में किसी भी दिन आप थोड़े से मखाने लें और उनमें कुछ सिक्के मिला दें और कुछ बतासे मिला दें। जी हाँ दोस्तों, और इन मखानों, सिक्कों और बतासों को आप गरीबों में दान कर दें। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आपको गरीब कहाँ से मिलेंगे, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो दोस्तों चिंता न करें, आप मंदिर जाएं और मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं, वे गरीब ही तो हैं, तभी तो वहाँ बैठे हैं। अगर वे करोड़पति होते तो वहाँ क्यों बैठते। तो जो भिखारी वहाँ बैठे हैं, आप उन भिखारियों में इस सामग्री को बांटें। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अलग से भी कुछ रुपए पैसे उन्हें दान कर सकती हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों यह एक बार किया जाने वाला कार्य है, लेकिन यह आपको लंबे समय तक सुख सुविधाएं दिलवाएगा और माता की विशेष कृपा भी दिलवाएगा। तो इस कार्य को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का कार्य आपको लगातार करना है। जी हाँ दोस्तों, अब जो लोग पूरा 24 घंटे 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं, उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि वे देवी के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके जीवन का हर एक कष्ट माँ के जीवन का कष्ट होगा और माँ आगे बढ़कर उनके कष्ट को समाप्त कर देंगी। 9 देवियों के बाद ही उनके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे कि जिसे हम रातों रात करोड़पति बनना कहते हैं, हर एक कष्ट से मुक्त होना कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं, वे होंगे ये लोग। जी हाँ दोस्तों, बस इन लोगों को करना यह है कि पूरे दिन के अंतर्गत किसी भी समय एक स्थान पर बैठकर 9 माला इस नवाड़ मंत्र की जाप करना है। समय तो निकालना पड़ेगा। आपने अखंड ज्योति के लिए समय निकाला है तो इस क्रिया को भी अवश्य करें, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जो लोग सुबह और शाम दीपक जलाएंगे, वे सुबह और शाम एक एक माला जाप कर सकते हैं। अब जो लोग शाम के समय ही दीपक जलाएंगे तो वे शाम को ही एक माला जाप करें, या फिर उनके पास समय ज़्यादा है तो वे शाम को ही 2 माला जाप कर सकते हैं, या फिर 9 माला जाप भी कर सकते हैं। यदि 9 माला जाप आपने इस मंत्र का कर लिया तो हम लिख कर देते हैं दोस्तों कि आपके ऊपर कोई भी काली शक्ति हो, कोई भी नकारात्मकता हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लंबे समय तक आप माता की छाया में रहेंगे, उनके आंचल में आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, माँ दया करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी हैं। हम ही हैं जो कहीं ना कहीं कसर बाकी छोड़ देते हैं। कमियां हमारे अंदर हैं, माँ के अंदर नहीं है। हम अपने भाव को मजबूत करें, मेहनत करें और पात्रता हासिल करें, फिर देखो माँ कितना भरती हैं, हमें इतना भर देंगी कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आपको बताते हैं उस औरत का नाम। उस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है और वह आपके आसपास ही है।
आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में। जी हाँ दोस्तों, उस औरत की राशि वृश्चिक है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपकी राशि के हर एक जातक के पीछे इस नाम की ही औरत पड़ी है। किसी के पीछे नहीं भी हो सकती है, किसी के पीछे कोई अलग नाम का इंसान हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। जिसका जैसा पुण्य प्रताप, जिसकी जैसी माया, वैसे ही उसके पीछे नकारात्मकता का काला साया। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आपकी सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। हमने तो केवल आपको वह बताया है जो आपके ग्रहों की चाल कह रही है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। माई आपकी रक्षा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।